जो लोग विचार की राजनीति करना चाहते थे वो सारे के सारे शरद यादव की तरह ही असमय मर गए। उनको सहयोग नहीं मिल पाया। उन्होंने लालू यादव को बनाया, मुलायम सिंह यादव की भी मदद की, लेकिन उनको कोई मदद नहीं किया। और नीतीश कुमार ने भी धोखा दिया शरद यादव को। जिन को बनाया सबने उनको धोखा दिया, इसलिए समय से पहले शरद यादव की मृत्यु। ये युवा हमने बड़ी भारी मीटिंग किया था यहाँ गाय घाट में, उसमें शरद जी आए थे और शरद जी के साथ लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये जो सीतामढ़ी के झा जी थे, रघुनाथ झा, मंजय लाल, ये सब नेता शरद जी के पीछे पीछे चलते थे। अच्छा, तो ये सारे के सारे लोग आए थे मेरे गाय घाट में, तब भी मेरा टिकट वहां कट गया। तो मैंने कहा शरद जी को कि अब मेरा तो टिकट कट गया, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव। तो उन्होंने कहा कि जो तुम चुनाव नहीं लड़ो, हम तुमको एमएलसी बनवा देंगे। हम कहा नहीं। शरद जी कहे हाँ, हम तुमको पार्टी जीतेगी तो पार्टी की तरफ से हम तुमको एमएलसी बनवा देंगे। मैंने कहा कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे, हमको भरोसा है जनता पर, जनता हमारे साथ है, हम जीतेंगे। तो कहा जनता तुम्हारे साथ है? तो मैंने उनसे कहा कि आपने देखा नहीं जब आप मीटिंग करने गए थे हमारे गाय घाट में? तो कहा हाँ, सो तो देखे थे, जनता तो तुम्हारे साथ है। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय, आप मेरी मदद करिए, हम गरीब वर्ग कार्यकर्ता हैं, तो आप हमारी मदद करिए। शरद जी ने कहा कि भेज दो किसी को, हम कुछ मदद कर देंगे, तुम लड़बे करोगे तो लड़ो, तुम्हारा विश्वास है। वो देख लिए कि जी लड़बे करेगी। हाँ, तो हम कहे कि विजेंद्र चौधरी को भेजते हैं। तो कहा नहीं, उसको मत भेजो, वो पॉलिटिकल आदमी है, किसी भाई भतीजा को भेज दो। हम भेज दिए एक अपने साथी को। तो उस समय उन्होंने मेरी 25,000 रुपया दिया था, मेरी मदद की थी। वो आया रुपया तो हमको वो पूंजी हो गया, हम चुनाव जीत गए। और हमको तो लोगों ने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दिया, चंदे से चुनाव जीत गए। मेरे पास अपनी कोई पूंजी नहीं थी, न कोई सवारी थी, न कुछ था, लेकिन जनता का सहयोग था, हम चुनाव जीत गए निर्दलीय। तो लालू यादव के लोग आए चारों तरफ से पटना में, सब हमको कहने लगे कि लालू जी को वोट दीजिए, लालू जी के साथ रहिए। रामसुंदर दास से लड़ाई थी लालू जी की मुख्यमंत्री के रूप में, पहली बार वहां जीत हुई थी कांग्रेस के खिलाफ, जनता दल बना था। तो मैंने कहा कि नहीं, हम तो जब तक शरद यादव हमको नहीं कहेंगे हम किसी की मदद नहीं करेंगे। अच्छा। हम लालू जी की भी मदद नहीं करेंगे जब तक शरद जी नहीं कहेंगे। तो शरद जी का फोन आया हमारे पास, तब हम जो है सो रंजन यादव को कहे कि ठीक है, हम मदद करेंगे लालू जी की। और हम 12 जनवरी को शरद जी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी शाहबाजपुर श्री कृष्ण विचार मंच के प्रांगण में। जी। और आपने सबसे ज्यादा शरद जी के साथ समय बिताए हैं, तो उनके संदर्भ में कुछ बताइए। शरद जी न सिर्फ महान चिंतक और बड़े नेता थे, बल्कि वे बहुत ही बड़े संगठनकर्ता थे। उन्होंने हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से जो है सो मिलजुल करके और अपने काम से, स्नेह से जो है सो कार्यकर्ता बनाने का काम किया, विचार से। तो शरद जी के हम उन दिनों को जानते हैं जब शरद जी की शादी नहीं हुई थी। शरद जी
एक कार्यकर्ता की तरह आते थे। कर्पूरी जी के नेतृत्व में वे भी जो है सो बिहार में घूमते थे जगह जगह। उन दिनों से हमारी जान पहचान थी शरद जी से। और शरद जी हम लोगों को जो है सो बहुत मानते थे। उनके वजह से एक बार वो चरण सिंह के साथ थे तो हमको उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सेवा दल नाम का कोई संगठन था चरण सिंह के यहाँ, उसका मेंबर बनाने का काम किया था। तो हम उसके माध्यम से दिल्ली भी गए थे एक बार उसकी मीटिंग। तो इस तरह से शरद जी अनेकों बार आए, हम लोग के यहाँ मीटिंग किए, सिटिंग किए। हम लोग 500-1000 आदमी जुटा के शरद जी की मीटिंग करते थे। और शरद जी हम 1990 में जब चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, तो 1990 में मेरा टिकट मुझे नहीं मिल सका। विनोदानंद सिंह टिकट हड़प लिया। विनोदानंद सिंह का पैरवी था उस समय चंद्रशेखर के यहाँ, बीपी सिंह के यहाँ। तो बीपी सिंह पार्टी के प्रधान थे उस समय, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। टिकट मुझे नहीं मिल सका। देवीलाल भी शायद उस समय थे पार्टी में। तो हमने बड़ी भारी मीटिंग किया था यहाँ गाय घाट में। उसमें शरद जी आए थे और शरद जी के साथ लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये जो सीतामढ़ी के झा जी थे, रघुनाथ झा, मंजय लाल, ये सब नेता शरद जी के पीछे पीछे चलते थे। अच्छा। तो ये सारे के सारे लोग आए थे मेरे गाय घाट में। तब भी मेरा टिकट वहां कट गया। तो मैंने कहा शरद जी को कि अब मेरा तो टिकट कट गया, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव। तो उन्होंने कहा कि जो तुम चुनाव नहीं लड़ो, हम तुमको एमएलसी बनवा देंगे। हम कहा नहीं। शरद जी कहे हाँ, हम तुमको पार्टी जीतेगी तो पार्टी की तरफ से हम तुमको एमएलसी बनवा देंगे। मैंने कहा कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे, हमको भरोसा है जनता पर, जनता हमारे साथ है, हम जीतेंगे। तो कहा जनता तुम्हारे साथ है? तो मैंने उनसे कहा कि आपने देखा नहीं, जब आप मीटिंग करने गए थे हमारे गाय घाट में, तो कहा हाँ सो तो देखे थे, जनता तो तुम्हारे साथ है। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय, आप मेरी मदद करिए, हम गरीब वर्ग कार्यकर्ता है, तो आप हमारी मदद करिए। शरद जी ने कहा कि भेज दो किसी को, हम कुछ मदद कर देंगे, तुम लड़बे करोगे तो लड़ो, तुम्हारा विश्वास है। वो देख लिए कि जी लड़बे करेगी। हाँ, तो हम कहे कि वीरेंद्र चौधरी को भेजते हैं। तो कहा नहीं उसको मत भेजो, वो पॉलिटिकल आदमी है, किसी भाई भतीजा को भेज दो। तो हम भेज दिए एक अपने साथी को। तो उस समय उन्होंने मेरी 25,000 रुपया दिया था, मेरी मदद की थी। वो आया रुपया तो हमको वो पूंजी हो गया, हम चुनाव जीत गए। और हमको तो लोगों ने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दिया, चंदे से चुनाव जीत गए। मेरे पास अपनी कोई पूंजी नहीं थी, न कोई सवारी थी, न कुछ था, लेकिन जनता का सहयोग था, हम चुनाव जीत गए निर्दलीय। तो लालू यादव के लोग आए चारों तरफ से पटना में, सब हमको कहने लगे कि लालू जी को वोट दीजिए, लालू जी के साथ रहिए। रामसुंदर दास से लड़ाई थी लालू जी की मुख्यमंत्री के रूप में। पहली बार वहां जीत हुई थी कांग्रेस के खिलाफ, जनता दल बना था। तो मैंने कहा कि नहीं, हम तो जब तक शरद यादव हमको नहीं कहेंगे हम किसी की मदद नहीं करेंगे। अच्छा। हम लालू जी की भी मदद नहीं करेंगे
जब तक शरद जी नहीं कहेंगे। तो शरद जी का फोन आया हमारे पास, तब हम जो है सो रंजन यादव को कहे कि ठीक है हम मदद करेंगे लालू जी की, और हम लग गए लालू जी के साथ। आज की जो युवा है वो शरद जी को एकदम भूलता जा रहा है। जो लोग विचार की राजनीति करना चाहते थे वो सारे के सारे शरद यादव की तरह ही असमय मर गए, उनको सहयोग नहीं मिल पाया। उन्होंने लालू यादव को बनाया, मुलायम सिंह यादव की भी मदद की, लेकिन उनको कोई मदद नहीं किया। और नीतीश कुमार ने भी धोखा दिया शरद यादव को, जिन जिन को बनाया सबने उनको धोखा दिया, इसलिए समय से पहले शरद यादव की मृत्यु हो। तो ये युवा को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, मतलब उनके जीवन पर आधारित। आज विचार की राजनीति मर गई है। जो भी नेता शरद यादव के वजह से मुख्यमंत्री बने, वजूद में आए, वो सब लोग परिवारवादी बन गए। कौन कौन लोग मुख्यमंत्री बने जो शरद जी जिन्हें? लालू यादव, सबसे ज्यादा सहयोग तो लालू यादव को हुआ। मुलायम सिंह यादव को भी सहयोग किया शरद यादव ने, और भी कई लोग, देवीलाल को भी उन्होंने सहयोग किया। तो देवीलाल तो पहले ही मर गए, जब तक देवीलाल रहे शरद जी को मानते थे। तो विचार की राजनीति खत्म हो जाने के चलते आज देश में जो समाजवादी आंदोलन है जिसको शरद जी चला रहे थे वो अब कमजोर हो गया। नीतीश कुमार भी अब परिवारवाद में लग गए हैं, और ये लालू यादव भी नष्ट हो गए परिवारवाद में, भ्रष्टाचार करते करते। मुलायम सिंह का खानदान भी जो है सो परिवारवाद में ही सिमट रहा है। तो अब जो है सो विचार की राजनीति, हम आज के युवाओं को कहना चाहते हैं कि शरद यादव ने जो विचार की राजनीति किया, डॉक्टर लोहिया के समाजवाद की राजनीति, जब तक ऐसा आदमी आगे नहीं आएगा, जब तक शरद यादव का जो विचार था उस विचार को मजबूत नहीं करेगा, तब तक कोई नई शक्ति बिहार में और देश में खड़ी नहीं होगी। उन्हें डॉक्टर लोहिया और शरद जी के विचारों को लेकर के हम लोग शरद जी के पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। ये श्री कृष्ण हमारी शुभकामना है, आप लोग मनाइए, हम भी आएंगे, हम भी साथ देंगे। हमारी सारी शुभकामना आपके साथ।